क्या तुम अपने दिमाग को चलाते हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें? सच तो ये है, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा अपना माइंड। लेकिन बिना कंट्रोल के यही ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तुम्हारा माइंड एक हाथी जैसा है। अगर हाथी जंगली हो, अगर वह जहां मन करे भागे, तो सबसे काबिल महावत भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वह फसल को चल देगा, घर तोड़ देगा, हाहाकार मचा देगा, दूसरों को चोट पहुंचाएगा और आखिर में खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। यही होता है एक अनकंट्रोल्ड माइंड। अब जरा सोचो, एक अलग हाथी, स्ट्रॉन्ग, काम, डिसिप्लिन्ड, अपने महावत की बात सुनता हुआ, वही हाथी राजाओं को उठा सकता है, शहर बना सकता है, सबसे भारी बोझ भी उठा सकता है, जिंदगियां बचा सकता है। वही हाथी, ट्रेनिंग अलग, वही माइंड, नतीजे अलग। लेकिन अनकंट्रोल्ड माइंड इसी ताकत को अपना दुश्मन बना देता है। तुम हार नहीं रहे क्योंकि लाइफ मुश्किल है, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा माइंड लगातार बोलता रहता है और तुम उसकी हर बात मान लेते हो। तुम्हारा माइंड फुसफुसाता है, थोड़ी देर और सो लेता हूं, कल से शुरू करूंगा, बस 5 मिनट और। माइंड कभी चिल्लाता नहीं, वो फुसफुसाता है और यही फुसफुसाहट खतरनाक होती है। वो दोस्त जैसी लगती है क्योंकि वो तुम्हारी ही आवाज जैसे लगते हैं, क्योंकि वो तुम होने का नाटक करती है। लेकिन याद रखो, तुम और तुम्हारा माइंड एक नहीं हो। डिसीजन तुम लेते हो, माइंड सिर्फ एक नौकर है, मास्टर नहीं। और एक नौकर को मास्टर की जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी अपना फ्यूचर एक बड़ी गलती से डिस्ट्रॉय नहीं करता। सब कुछ चुपचाप होता है, छोटे फैसलों और छोटी छोटी आदतों से। और जब तक समझ आता है नुकसान हो चुका होता है, कंट्रोल ऐसे ही चुपचाप हाथ से निकल जाता है, बिना शोर, बिना चेतावनी। आज ज्यादातर लोग जंगली हाथी पर बैठकर जिंदगी चला रहे हैं। मूड उनका दिन कंट्रोल करता है, फोन उनका टाइम कंट्रोल करता है, फियर उनके एक्शंस कंट्रोल करता है, कंफर्ट उनका फ्यूचर कंट्रोल करता है और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। माइंड कंट्रोल का मतलब सोच बंद करना नहीं है, मतलब है चूज करना। कौन सी थॉट्स पावर डिजर्व करती हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर नहीं है, वह तुम्हारा टूल है। लेकिन अगर तुमने उसे रूल्स नहीं दिए तो वह तुम्हें रूल्स देना शुरू कर देगा। विल पावर नाम की कोई मैजिक नहीं होती। सेल्फ कंट्रोल बिल्ड किया जाता है स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। तुम एक दिन में पूरा हाथी कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम उसे ट्रेन करते हो पेशेंस से, कंसिस्टेंसी से। तुम पहले दिन जिम में 50 किलो वेट नहीं उठाते, पहले 5 किलो उठाते हो, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, कभी 1 किलो, कभी 2 किलो और। हर छोटा स्टेप काउंट करता है और फिर एक दिन 5, 10, 20 सब पॉसिबल हो जाता है। माइंड डिसिप्लिन भी ऐसे ही बनता है। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं एक डिसीजन लो और लाइफ हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। लेकिन रियलिटी अलग है। एक छोटा डिसीजन, उसे रोज रिपीट करो, यही नई पर्सनैलिटी बनाता है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, आज से स्टार्ट करो। बस एक चीज चुनो जिसे तुम्हारा माइंड अवॉइड करता है। 30 मिनट स्टडी, अलार्म पर बिना स्नूज उठना, फोन छूने से पहले काम पर बैठना, या जिम में जाकर सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करना। सिर्फ एक चेंज, 5 नहीं, 10 नहीं, एक प्रॉमिस जो तुम रोज निभाओ। कुछ दिन बहुत मुश्किल लगेंगे, परफेक्ट। इसे एक अवसर के रूप में लो। यही वह पल है जो तुम्हारी परीक्षा लेता है। क्योंकि जब तुम एक्शन लेते हो, जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है, तब तुम उसी की सबसे मजबूत स्थिति में अपनी जीत हासिल कर रहे हो। धीरे धीरे हर हार के बाद तुम्हारा माइंड शांत होता जाता है और हर जीत के बाद तुम और मजबूत बनते हो। स्ट्रॉन्ग माइंड्स पैदा नहीं होते, ट्रेन किए जाते हैं। एक बड़े ड्रामेटिक पल में नहीं, 1000 छोटे मोमेंट्स में। हर छोटा चॉइस एक वोट है इस लड़ाई में। तुम मास्टर या तुम्हारा माइंड, नौकर, डिसिप्लिन या डिस्ट्रैक्शन। जिसे तुम ज्यादा वोट दोगे वही तुम्हारी जिंदगी रूल करेगा। अपना वोट समझदारी से दो। जिस जिंदगी का तुम सपना देखते हो वह छुपी नहीं है, वह वहीं पड़ी है, उन कामों के पीछे जिन्हें तुम हर दिन टालते हो।